हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीतांजलि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड डेली प्रॉब्लम जो कि है सिंप्लीफाई पाथ। तो पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसका नेम है पाथ, जो कि एक एब्सोल्यूट पाथ होगा फाइल सिस्टम में। हम इस वक्त प्रेजेंटली यूनिक्स फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या कहा है कि हमें एब्सोल्यूट पाथ गिवन होगा और हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में सिंप्लीफाइड पाथ रिटर्न करना होगा। सबसे पहले तो हमें डिफरेंस समझना होगा कि एब्सोल्यूट पाथ और सिंप्लीफाइड पाथ में क्या फ़र्क होता है। देन हम देखेंगे कि इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है। तो पहले हम देखते हैं कि कैनोनिकल वर्सेस सिंपल पाथ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सपोज आप प्रेजेंटली आपके लैपटॉप पे आपने एक फ़ाइल खोली हुई है जो कि डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में है। कहने का मतलब कि करंटली जो हमारी डायरेक्टरी ओपन है वो डॉक्यूमेंट्स है और हम एक्सेस करना चाहते हैं इस फाइल को, रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी को, जो कि सब डायरेक्टरी प्रोजेक्ट्स में है। यानी कि हम डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में हैं जिसमें फर्दर एक डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी फाइल है और हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो अब इस फाइल का सिंप्लीफाइड पाथ क्या होगा? प्रोजेक्ट्स स्लैश रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी। बिकॉज हम जिस डायरेक्टरी में हैं उसके अंदर जो हम फाइल एक्सेस करना चाहते हैं या उसके अंदर जो डायरेक्टरीज हैं हम उन्हें ही मेंशन करते हैं उस पाथ में। तो सिंपल पाथ में सिर्फ वही फाइल्स और डायरेक्टरीज मेंशनड होती हैं जो हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। बट इसी फाइल का एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा? एब्सोल्यूट पाथ होगा जिसमें हम मेंशन करेंगे कि उसके ऊपर भी कितनी डायरेक्टरीज हैं। मतलब हम एक फुल पाथ मेंशन करेंगे जो कि यूनिक होगा टोटली फॉर दैट फाइल। जैसे सबसे पहले हमारी यूज़र्स डायरेक्टरी आएगी, देन उसके अंदर यूज़र नेम है, देन उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, देन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक फ़ाइल है जिसका नाम है रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी। तो मतलब एक फुल पाथ जो होता है किसी भी फाइल का उसे हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। बट जो सिर्फ डायरेक्टरी के अंदर अंदर वाला पाथ हम शो करते हैं उसे हम सिंपल पाथ बोलते हैं। तो बेसिकली हमें डिफरेंस समझ आ गया कि कैनोनिकल और सिंपल पाथ में क्या डिफरेंस होता है। अब यूनिक्स स्टाइल फाइल सिस्टम में हमें कुछ सिंबल्स गिवन होते हैं। जैसे सिंबल्स होते हैं लाइक स्लैश, पीरियड रेफर करता है करंट डायरेक्टरी को, और डबल स्लैशेस जो मल्टीपल स्लैशेस होते हैं उन्हें से हम सिंगल स्लैश की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो कुछ रूल्स हैं जो कि हम देखेंगे आगे। तो बेसिकली अब कैनोनिकल पाथ की फीचर्स क्या हो सकती हैं? तो एब्सोल्यूट पाथ में हम दो डायरेक्टरीज को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब एक अपर डायरेक्टरी होती है, एक लोअर डायरेक्टरी होती है, उसके एक फर्दर अंदर। तो जब भी हमारे पास डबल डॉट हो या डबल पीरियड हो तो उससे हमें पता चलता है कि हम एक डायरेक्टरी बाहर आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में हूँ, बट अगर मैं डबल डॉट डालूंगी तो उससे मैं क्या मेंशन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी से बाहर आ चुकी हूँ, यानी अब मैं यूज़र नेम डायरेक्टरी में हूँ। तो डबल पीरियड का ये मतलब होता है। और अगर कोई हमें स्लैश दी है तो स्लैश रिप्रेजेंट की जाती है डायरेक्टरीज को डिफरेंशिएट करने के लिए या फाइल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। कैनोनिकल पाथ हमेशा सिंगल स्लैश से स्टार्ट होता है और जो पाथ है वो एंड कभी भी स्लैश से नहीं किया जाता। मतलब जो कैनोनिकल पाथ है उसके एंड में कभी भी स्लैश नहीं लगाया जाता। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि जैसे ही हमारा डबल पीरियड आएगा देन उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम करंट डायरेक्टरी से बाहर आ चुके हैं। तो अगर हम करंट डायरेक्टरी से बाहर आ चुके हैं तो उसके बाहर वाला पाथ हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उसके अंदर अंदर वाले जितने पाथ्स हैं वही हम मेंशन करेंगे सिंपल पाथ में। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास ये पाथ दिया है जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ है, हमें इसे सिंप्लीफाइड पाथ में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कैनोनिकल पाथ में कभी भी स्लैश का इस्तेमाल एंड में नहीं करते, बट स्टार्टिंग में हमेशा स्लैश से स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमने स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना शुरू किया तो इधर से हमने देखा कि हमारे पास एक ही फाइल है होम और लास्ट में हमने स्लैश नहीं मेंशन किया, तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड पाथ, क्योंकि कभी भी ट्रेलिंग स्लैश नहीं आता है सिंप्लीफाइड पाथ में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास ये आती है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो मुझे पता है कि मुझे करंट डायरेक्टरी से बाहर वाला कोई भी पाथ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि करंट डायरेक्ट जैसे ही मेरे पास डबल पीरियड्स आएंगे स्ट्रिंग में तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरे पास डायरेक्टरीज थी उससे पहले वाली वो सारी
करंट डायरेक्टरी से बाहर वाली थी, तो मैं उन्हें रिमूव करने की कोशिश करूँगी। तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टैक का यूज़ करूँगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये स्ट्रिंग ट्रेवर्स करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करूँगी, जो भी ये स्लैशेज़ हैं इनके बीच वाली स्ट्रिंग्स चेक करती जाऊँगी, क्योंकि स्लैशेस को तो हमें सिंपली इग्नोर करना है, क्योंकि डायरेक्टरीज और फाइल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जस्ट स्लैश का यूज़ करते हैं। तो डबल स्लैश आए, सिंगल स्लैश आए, हमें उसे इग्नोर ही करना है। और अगर डबल डॉट आए तो वो आउटर डायरेक्टरी को शो करता है। तो हम इसे ट्रेवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एज स्ट्रिंग ए। तो ए को मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी। तो मुझे पता है कि ए को मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। नेक्स्ट देन उसके बाद में एज स्ट्रिंग आता है मेरे पास डॉट। तो डॉट को बेसिकली हमें पुश नहीं करना है, क्योंकि डॉट को हमें जस्ट इग्नोर करना है। देन आता है हमारे पास बी। देन मैंने पुश कर दिया बी को स्टैक के अंदर। देन मेरे पास आता है डबल पीरियड। अब मुझे पता है मेरे पास डबल पीरियड आ गया, यानी इससे पिछले वाला जो भी फाइल या डायरेक्टरी थी वो आउटर थी, तो मुझे उसे पॉप करना है, मुझे उसे कंसिडर नहीं करना। तो मैंने बी को पॉप कर दिया। देन अगेन मेरे पास आ गया डबल पीरियड। तो अब मुझे अगेन पता चल गया कि हाँ, मेरे पास जो उससे भी पिछली वाली थी वो भी डायरेक्टरी थी आउटर वाली, तो मैंने उसे भी पॉप कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास आ गया सी। तो मैंने सी को पुश कर दिया स्टैक में। तो अब मैंने सी को पुश कर दिया स्टैक में और मेरी स्ट्रिंग हो गई है ख़त्म। अब मुझे पाथ लिखना है, तो मैं पाथ क्या लिखूंगी, स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स बच जाएंगे, सबसे पहले तो अपने कैनोनिकल पाथ को स्टार्ट करूंगी मैं स्लैश से। देन उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स बच गए हैं स्टैक में, उन्हें स्लैश के साथ डिफरेंशिएट करते हुए आगे आगे लिखती जाऊंगी। इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो स्लैश के बाद मैंने सी लिख दिया। बट सपोज एक और होता, तो सपोज यहाँ पर कुछ और एलिमेंट भी होता लाइक ई, तो मैं क्या करती, यहाँ पर एक और स्लैश लगाती और ई लिख देती। बट एंड में स्लैश नहीं लगता, क्योंकि ट्रेलिंग स्लैश नहीं मेंशन किया जाता कैनोनिकल पाथ में। अब हम इसका कोड देखते हैं। तो बेसिकली कोड में क्या किया हुआ है, हमें स्ट्रिंग दी हुई है पाथ। तो मैंने सबसे पहले उसकी लेंथ निकाली, देन उसके बाद एक स्टैक इनिशियलाइज कर दिया जिसमें कि मैं अपनी स्ट्रिंग्स को पुश करूंगी। अब मुझे पता है अगर कोई भी स्लैश आता है तो मुझे उसे इग्नोर करना है। तो अगर मेरे पाथ में स्लैश आता है तो मैं कंटिन्यू कर दूंगी लूप, मतलब जो भी मैंने लूप किया हुआ है तो उसमें मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दी अगर स्लैश आता है, बिकॉज मैं कोई भी ऑपरेशन तब परफॉर्म नहीं करना चाहती। बट अगर ऐसा नहीं है तो मैंने एक टेम्प्रेरी स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी str, जो कि फिलहाल एम्प्टी है। वो किस लिए, क्योंकि दो स्लैशेस के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उन सबको इसमें टेम्प्रेरी स्ट्रिंग में स्टोर करूंगी, जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि वो कैरेक्टर्स क्या हैं। तो मैंने जितने भी दो स्लैशेस के बीच में कैरेक्टर्स आते थे वो इस स्ट्रिंग में स्टोर कर लिए। और मैं चेक कर रही हूँ अब कि अब वो कोई कैरेक्टर, अगर तो वो कैरेक्टर डॉट है, मेरे कहने का मतलब str में सिर्फ डॉट ही है, तो मुझे कंटिन्यू करना है, क्योंकि डॉट के केस में मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना। बट अगर वो डबल डॉट है या कह लो डबल पीरियड है, देन मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि मैं आउटर डायरेक्टरी में थी, तो इस वजह से स्टैक अगर एम्प्टी ना हुआ, ये कंडीशन लगानी है वरना एरर आ जाएगा। तो मैं स्टैक में से ऊपर वाला एलिमेंट पॉप कर दूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि मैं आउटर डायरेक्टरी में थी पहले, तो मुझे वो डायरेक्टरी अब नहीं चाहिए, तो मैंने पॉप कर दी। अदरवाइज अगर और कुछ भी होता है तो फिर मैं उसे स्टैक में पुश कर दूंगी। फाइनली मैं क्या करूंगी, स्टैक में मेरे जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको मैं एक आंसर स्ट्रिंग बनाऊंगी और उसमें पुश करती जाऊंगी और स्टैक में से पॉप करती जाऊंगी। और लास्ट में अगर तो मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी हुई, मतलब कुछ भी और फाइल नेम ना हुआ, तो मैं सिंपली बस एक स्लैश रिटर्न कर दूंगी। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूंगी। अब इसे रन करके देखते हैं। थैंक यू गाइस।